अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 20, 21 एवं 22 अक्टूबर 2022 के साथ सिंह राशि स्थान में रहने वाला होगा। तो वहीं जो द्वितीय भाव है वहाँ शुरुआती स्तर पर नीच भंग योग बनेगा, क्योंकि बुध जहाँ उच्चस्थ है तो शुक्र वहीं नीचस्थ है। इसी के साथ 17 अक्टूबर 2022 तक सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में, उसके बाद ग्रहण दोष में आ जाएंगे और अपने नीचस्थ राशि स्थान में भी रहेंगे। शुक्र 18 अक्टूबर तक कन्या राशि स्थान में, 26 अक्टूबर 2022 तक बुध की स्थितियाँ यहाँ अपने मूल त्रिकोण में ही रहने वाली होंगी। शनिदेव षष्ठे शुक्र षष्ठ भाव में चलायमान है, परंतु गौर करने लायक बात यह है कि 23 अक्टूबर 2022 से ही शनिदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अष्टमें शुक्र अष्टम भाव में और वक्री चलते हुए केतु से सप्तक आधार के साथ में राहु, तो वहीं मंगल की स्थितियाँ 16 अक्टूबर 2022 से ही मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे। उसके पहले मंगल यहाँ दशम भाव में उत्तरोत्तर बलि केंद्र में रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए वैसे भी मंगल योग कारक स्थितियों को निर्मित किए हुए होते हैं, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति हो जाते हैं। हम मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। प्रथमतः आप ये देखिएगा कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है, जिसमें अग्नि कारक तत्व की प्रधानता है, यहाँ 16 अक्टूबर तक प्रथम भाव के साथ में रहने वाली होगी और सूर्यदेव स्वयं राशि भाव के अधिपति होकर द्वितीय भाव के साथ शुरुआती अंतराल में रहेंगे। यहाँ आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है वो एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट बेस के साथ में निकल कर आ रही है। जहाँ कुछ लोग किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालने की तपिश में बिल्कुल भी नहीं है, परंतु वहीं आप हाँ भर के आगे बढ़ते हैं, वो ही ताकत आपके लिए निर्णायक यहाँ पर सिद्ध हो सकती है। ये भी एक मजबूत स्तंभ है कि जो यहाँ 17 अक्टूबर तक का समय रहेगा, ये आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन दोनों के साथ में ही एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को शो करने वाला बेस है। यही अंतराल है जहाँ पर जॉब में चेंजेस की ओर जाया जा सकता है। प्लेस चेंज की कोई भी मेजर अप्रोच सामने निकल कर आती है, वहाँ पर भी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बहुत बेहतर तरीके से आप बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन यहाँ आपसे करना चाहेंगे कि खान पान पर इस पूरे ही महीने में नियंत्रण रखें। देखिए 6th हाउस को देखें तो शनिदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो वहीं पर जो यहाँ राशि भाव के अधिपति भी हैं वो द्वितीय भावस्थ आधार में है, मुख्य भाव हो जाता है। इसी वजह से ऐसी दिक्कतें कई बार निकल कर आती है। खान पान पर संयम रखना आवश्यक। निर्णायक मौक़ों पर 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 के मध्य जो आत्मविश्वास है वो धोखा देने वाला हो सकता है। वहाँ से आप ज़रूर संभलने वाले हों, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि राशि भाव पर नहीं रहेगी, राजा के राशि स्थान पर नहीं रहेगी। उस स्थिति में थोड़ा सा खुद को नियंत्रित करना रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आती है कि जो आप पारिवारिक पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये महीना उस हिसाब से अति उत्तम स्थितियों को निर्मित कर रहा है। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। सबसे पहले तो लक्षाधिपति योग बन रहा है। बुध की स्थितियाँ मूल त्रिकोणस्थ रहेंगी, बुधादित्य योग भी बनेगा। त्योहारी महीने में जो फाइनेंशियल गेन लंबे समय से अटके हुए थे वो यहाँ पूर्णता की तरफ आ सकते हैं। वो एक जोश व खरोश की स्थिति को बनाने वाले होंगे। इसी के साथ जो पारिवारिक जनों के माध्यम से एक सामंजस्य निकल कर नहीं आ पा रहा था, वहाँ अभी भी कमी रह सकती है। इस पर आप गौर कीजिएगा। जो अटके हुए रुपए पैसे पुनः प्राप्त होते हैं, उसको हम किस तरह से रोटेशन की ओर लेकर जा रहे हैं, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करते हुए ज़रूर चलें। ये एक निवेदन। और वहीं आप ये भी गौर करने वाले हों कि जो भी लेखन से संबंधित कामकाज में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उन्हें मान और सम्मान मिल सकता है। व्यापारिक जीवन में कुछ भी एड ऑन करना है, नवरात्रि, दशहरा, शारदीय पूर्णिमा, इसी के साथ में दीपोत्सव जैसा त्यौहार,
ये समय अंतराल आपके लिए स्पष्ट रूपेण एक सकारात्मकता को प्रदर्शित करता चला जाएगा, जिसमें कोई भी दो राय की स्थितियाँ मौजूद नहीं है। ये भी आप गौर कीजिएगा कि जो भी कार्य आप यहाँ हाथ में लेते हैं उसमें जो आपकी ऊर्जा है वो देखते ही बनती है, और इसी वजह से कार्यों में एक अलग तरीके की पूर्णता भी निकल कर आने वाली हो जाती है। इसी क्रम के साथ में चलते हुए जो आप मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन संबंधी फील्ड के साथ में है, ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में है, कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं इस महीने आप कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रभावी स्तर पर आपको सहयोग दे रहा है। हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को तृतीय भाव की तरफ। गौर कीजिएगा कि केतु की स्थितियां शुक्र के राशि स्थान में है। 17 अक्टूबर के बाद यहाँ ग्रहण दोष बन चुका होगा, परंतु भले ही सूर्यदेव यहाँ नीचस्थ रहेंगे, ग्रहण दोष में रहेंगे। विशेष बात ये रह जाती है यहाँ कि पराक्रम में सूर्यदेव व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाने वाले ही होते हैं, और केतु वैसे भी मोक्ष कारक ग्रह है। जितना सूर्य राहु का ग्रहण दोष प्रभावी स्तर पर व्यक्ति को परेशान करता है, उतना सूर्य केतु का ग्रहण दोष नहीं करता। इसी वजह से आप पुनः नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होना चाहते हैं। जहां आपने संघर्ष किए वहां विजय आसपास आपको मिलने वाली हो सकती है। इस एक मूल मंत्र को आप भीतर तक स्थापित करते हुए चलिएगा। यही वो अंतराल है जहां प्रभावी तौर के ऊपर आप जो भी कामकाज को हाथ में लेंगे उसमें यदि अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करते चलते हैं तो पॉजिटिविटी है। हालांकि ये पूरा ही महीना यात्राओं से संबंधित कामकाज में कुछ दुविधाएं देने वाला हो सकता है, उससे पूर्णतः आप संभलिएगा। तो वहीं भाइयों और मित्रों के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, मन बारंबार 17 से 31 अक्टूबर के मध्य कहने वाला होगा कि गलत निर्णय ले चुके हैं। एक बार रुकते हैं, पुनः इवैल्यूएशन के साथ में चलते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वहाँ से रुककर स्थिरगामी रहने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। वहीं व्यापारिक जीवन में यहाँ आपको 17 अक्टूबर के पहले एक भरसक सहयोग की जो प्रवृत्ति होती है वो मिलने वाली होगी। विशेष बात ये भी है कि 18 अक्टूबर से शुक्र भी यहाँ स्वराशि स्थान में आ जाएंगे, और जैसे ही शुक्र स्वराशि स्थान में आते हैं यानी तुला राशि स्थान में होते हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये रहेगा कि आप यदि प्रेजेंटेशन संबंधी कामकाज में हैं, फूड इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटलिटी को रिलेट करते हुए किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक में है, चमक दमक से संबंधित कामकाज में है, बड़े निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं, उस ओर गतिमान हुआ जा सकता है। चतुर्थ भाव, जो यहाँ भूमि भाव के अधिपति मंगल हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ महत्वपूर्ण तौर के ऊपर पहले दशम भाव में और उसके बाद में एकादश भाव में रहने वाली होगी। तो जब दशम भावस्थ आधार में शुक्र के राशि स्थान में मंगल रहेंगे और अपने ही राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो ये स्पष्ट मानकर व्यक्ति को चलना चाहिए कि वो ज़मीन संबंधी किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहता है, नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहता है। उसकी ऊर्जा और उसके कामकाज के तरीके देखते ही बनते हैं, और वहीं से जो स्पंदन है वो उसको आगे बढ़ाने वाला होता है। उस और आप स्वयं के जीविकोपार्जन की स्थितियों को अलग सिरे के साथ देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन को रिलेट करते हुए आप किसी भी एक्टिविटी में हैं तब भी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब भी सुख भाव को देख रहे हों 9वीं अमृतमयी दृष्टि से, व्यक्ति का कंफर्ट जोन बहुत जल्दी बनता है। आपने चेंज किया, फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो कंफर्ट जोन के बनने की है, वो यहाँ एक अलग सिरे के साथ में बनता चला जाता है। दूसरे आधार पर आप ये भी गौर करने वाले हो कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो धीरे धीरे कम होने वाली होंगी। यहाँ आप सर्विस इंडस्ट्री या फिर आईटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है। इसके पीछे वजह क्या है कि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को सामंजस्य देते हैं। सर्विस इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन के साथ में चलती है तो वहाँ एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट निकल कर आते हैं। यांत्रिक विद्याओं के अधिपति शनिदेव हैं, परंतु मंगल तीव्रता देते हैं। इसी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज होते हैं वो तीव्रगामी हुआ करते हैं। खत लिखने में जितना समय लगता था, आज के युग में मेल भेजने में 1 से दूसरा सेकंड भी नहीं लगता। ये डिफरेंस संचार क्रांति के माध्यम से आया है और उसके वाहक स्वयं मंगल है। मेडिकल संबंधी फील्ड में भी वही स्पेसिफिक अप्रोच आती है। गौर कीजिएगा कि रक्त संबंधी स्थितियों के आधिपत्य भी मंगल के पास है। रक्त कितना तीव्रता से शरीर में बहता है ये व्यक्ति विशेष जानता है। इसी वजह से उस तीव्रता के साथ में जो भी कामकाज हैं वो पॉजिटिविटी को लिए हुए हैं। वहीं वाहन संबंधी कार्यों में भी ये महीना आपके लिए सकारात्मकता को संप्रेषित करने वाला रहेगा। हम बात करते हैं पंचम भाव की।
देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, परंतु पंचमेश होकर अष्टम भाव में है। जिनकी भी जातकों की कुंडली में जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री रहे हैं और अभी भी जब वक्री है, आप रिसर्च की ओर जाना चाहते हैं, आप एनालिटिकल फील्ड की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ संभावनाएं एक अलग तरीके का सूर्योदय आपको दे रही है। विदेश संबंधी स्थितियों में शिक्षा की ओर जाना है, आप शेयर मार्केट की ओर कन्वेंशनल बेसिस पे कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, जॉब चल रही है, लगता है कि पैसिव इनकम सोर्सेस की तरफ जाना है, परंतु हमेशा सिस्टमेटिक चले हैं, एजम्पशंस के बेसिस पे नहीं चले हैं, स्पेक्युलेटिव हैं परंतु कैलकुलेटिव भी हैं, उस बूते आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। आपकी क्षमताएं, आपका संवाहक आधार है, तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ बनी हुई चिंताएं यहाँ धीरे धीरे आपके लिए कम होने वाली होंगी। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि को रिज्यूम किया जा सकता है इस महीने, और उसमें भी आप स्वयं को श्री कृष्ण भक्ति के साथ में निरंतर जोड़ते रहिएगा। एजुकेशन की फील्ड स्पेसिफिक के साथ में ही आपका जीविकोपार्जन चलता है। कोई भी इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, किसी और ऐसी प्रवृत्ति की ओर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी निरंतर आपके लिए सकारात्मकता रहने वाली और रहेगी। हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। यहाँ शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु जो भीतर के शत्रु हैं, जिसमें आलस्य की प्रमुखता है, वो हावी हो सकता है। निर्णय अनिर्णय की स्थितियाँ भी सामने आ सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। हालांकि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में गैस्ट्रिक ट्रबल्स अब धीरे धीरे कम होने वाले रहेंगे। शनिदेव जब चेष्टा बली स्थितियों से बाहर निकलकर, यानी वक्री स्थितियों से निकलकर जब मार्गी हो चुके होंगे, तो 23 अक्टूबर 2022 के बाद पुनः एक अलग ताकत के साथ में रहेंगे। और इस ताकत का संयोजन यही है कि आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में खुद को एक पॉजिटिव बेस देने वाले हो सकते हैं। हालांकि इस महीने भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। जो एक प्रोसेस चल रहा है, जिसके साथ में आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं, त्योहारी समय के साथ में बेहतरी आ रही है। लगता है कि ये एक लोन ले लेते हैं और इसके साथ में इस काम को ऐसे एक्सपांशन की तरफ लेकर जाते हैं। विजन कितनी क्लैरिटी के साथ में है, उसके बाद में ही निर्णय की तरफ आप रहने का प्रयास करें। वहीं सप्तम भाव, सप्तमेश होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश होकर षष्ठ भाव की स्थितियों के साथ में है, तो ये गौर करने लायक बात रहेगी कि यहाँ आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में जो तनातनी बनी हुई थी, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशानी आ रही थी, अब उससे दूरी होगी। कई बार गृहस्थ पक्ष को कन्विंस करना होता है कि इस मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ज़रूरत नहीं है, 2 BHK की तरफ ही चलते हैं, 3 BHK की भी आवश्यकता नहीं है, जीवन थोड़ा सा सरलीकृत स्तर पर लेकर चलता है। उस समझाइश के साथ में आप चलिएगा, आदेशात्मक भाषा से बचिएगा। अभी अभी जॉब की तरफ गए हैं और लगता है कि अब बेहतर इनकम सोर्सेज आ गए हैं, फ्लैट ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, ऐसी स्थितियों से इस महीने थोड़ा सा पेशेंस के साथ में चलने का प्रयास करें। त्योहारी समय है, लोक लुभावन आधार रहता है, परंतु हमें जीवन को एक दिवस के साथ नहीं देखना है, निरंतर देखना है। एक क्षण खुशी का चरमोत्कर्ष, दूसरे ही क्षण निरंतर चलते हुए संघर्ष, ये जीवन में बारंबार चलती हुई परिधि है, परंतु हम खुद को किस तरह के माइंडसेट के साथ में लेकर चल रहे हैं, ये क्लैरिटी आप ज़रूर रखें। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों में छोटी छोटी जो बातें कई बार व्यक्ति को विचलित करने वाली होती है, उनसे भी दूर रहने का प्रयास आप कीजिएगा। यही वो अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष की ओर से 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य उनके कामकाज को लेकर एक सकारात्मकता मिलने वाली हो सकती है। हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की तरफ। गौर कीजिएगा कि जो भी यहाँ रिसर्च, मेटल संबंधी कामकाज, अपने हुनर के साथ जुड़े हुए कार्य होते हैं, वहाँ बेहतरी। कई बार व्यक्ति को अपनी गलतियों का भय सताता है, क्या होगा, कैसे होगा, परंतु उनका सामना करते ही वो जो गलतियाँ हैं वो एक तरह से दूरी के साथ में चलती हुई प्रतीत होती है और व्यक्ति एक पॉजिटिव लेवल पर होता है। इसी वजह से बारंबार आपसे कहना चाहेंगे कि इस समय की प्रवृत्ति के साथ में आपको यहाँ एक अलग उजास मिल रही है और जो एक सिस्टमेटिक फ्लो के साथ में आप चलेंगे वो बेटर नोट ही है। जो भी कार्य यहाँ पर गहन अध्ययन और चिंतन के साथ होते हैं वो सकारात्मकता दे रहे हैं। हिडन प्रॉब्लम्स जब बढ़ रही है तो जीवन और आसान होता चला जा रहा है, परंतु ये भी ज़रूर है कि एक संतुष्टि का अलग भाव मन के भीतर गहराई से यहाँ बनता हुआ प्रतीत होगा। और जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जब चतुर्थ पर हो और स्वयं देवगुरु यहाँ अष्टम में वक्री हो, तो यहाँ आप जो एक एक्सपेक्टेड अप्रोच को अपने साथ नहीं देख रहे थे किसी कामकाज में, वो सामने निकल कर आती है और जिसको अंग्रेजी में एक्सपोनेंशियल गेन कहा जाता है, वो
प्रवृत्तियाँ यहाँ आपको हासिल होने की तरफ मिल सकती हैं। हम नवम भाव की चर्चा करते हैं। यहाँ जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें कमी रहेगी। हालांकि सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान को 17 अक्टूबर के बाद देखेंगे, वो भी मोक्ष कारक ग्रह के साथ, भले ही ग्रहण दोष बनाए, परंतु राहु की स्थितियाँ यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी की तरफ, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ व्यक्ति को अग्रगामी करने वाली होती है। धार्मिक कार्यों के साथ में आपकी रुचि रही है, यहाँ थोड़ी सी भी अरुचि बनती है, तो स्वयं को संभालने का यत्न एवं प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीज़न यदि आपको यहाँ पर लेना है, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस महीने 17 से 31 अक्टूबर के मध्य उस और बढ़ा जा सकता है। यही वो समय है जहाँ पर अनुभव निर्णायक मौक़ों पर धोखा देने वाले हो सकते हैं। और राहु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ हैं वो भी प्रथम भाव के साथ जुड़ी हुई है और उसके बाद सूर्यदेव के साथ भी जुड़ी रहेगी 17 अक्टूबर के बाद से ही। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विचलित करने वाले भाव मन के भीतर देखता है, उनसे पूर्णतया संभलने की ज़रूरत रहेगी। हम बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। एक और कीजिएगा कि कर्मेश यहाँ द्वितीय भाव में है, कहने को नीचस्थ परंतु नीचभंग योग के साथ में भी है। इसी वजह से एक मूल मंत्र यह निकल कर आता है कि आपके लिए यहाँ पर जो स्मार्ट वर्किंग अप्रोच है वो बढ़ेगी। ये महीना फाइनेंशियल गेन के साथ एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच को भी लेकर आएगा, परंतु आपने जहाँ चेंजेस की हुंकार भर दी, ये सोच लिया कि अब तो परिवर्तन सुनिश्चित तौर के ऊपर आगे बढ़ाएंगे, अवसर आए हैं बारंबार जाने नहीं देंगे, तो वहीं से शुक्र की स्थितियां, सूर्यदेव की स्थितियां, बुध का आधार व्यक्ति के लिए परिवर्तन लेकर आता है। और जब ऐसे परिवर्तन जीवन के भीतर होते हैं फिर रुकावट और बाधा नहीं होती। ज्योतिषीय आधार के ऊपर दशम भाव उत्तरोत्तर बलि केंद्र है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप परिवर्तन लेकर आएंगे तो फिर रोकने वाला कौन है। जब मन ये हासिल कर लेता है कि अब जो हम करने की तरफ जा रहे हैं उसके भीतर एकाग्र हैं, कहीं रुकने और थकने की जरूरत नहीं है, वहीं से जीवन की परिधि परिवर्तित होती हुई नजर आती है। उस ताकत के साथ में यहां निरंतर जीवन चलायमान होता हुआ प्रतीत रहेगा। और इसी के साथ पिता के साथ सामंजस्य में हल्की फुल्की कमी आ सकती है, ये आप गौर कीजिएगा। हम चर्चा करते हैं लाभ भाव की। लाभेश होकर बुध धन भाव के साथ है, कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी है, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य के साथ है। द वे यू वांट टू कम्युनिकेट विद पीपल, दिस द सिग्निफिकेंट बेस फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ सक्सेस, ये एक स्थिति यहाँ स्पष्ट तौर पर नजर आती है। और वहीं मंगल की दृष्टि व्यक्ति को कई बार अपनी वाणी के साथ में ख्याति दिलाने वाली होती है, परंतु रिएक्शंस भी साथ में बने रहते हैं। आप ये भी गौर करें कि मंगल यहाँ धन भाव को भी देख रहे हैं और मंगल यहाँ ऋण भाव को भी देख रहे हैं। मंगल क्षमताओं के आधार के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसी वजह से व्यक्ति कई बार अपनी क्षमताओं के साथ में गफलत लेकर आता है। जब षष्ठ भाव की चर्चा कर रहे थे तब भी कहा था और पुनः कह रहे हैं, ऋण संबंधी स्थितियों से बहुत ज्यादा संभलिएगा। सर्वांगीण लाभ में यहाँ वृद्धि है। बढ़ाते हैं इस यात्रा को द्वादश भाव की तरफ। देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, शनिदेव की दृष्टि भी यहाँ कर्क राशि स्थान पर है। इसी वजह से आप यहाँ स्वयं के लिए विदेश संबंधी कार्यों में अनूठे हस्तक्षेप को देखने वाले रहेंगे, परंतु कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ धीमापन बनाकर आप चलने वाले जरूर रहें। ये भी स्पष्टता अपने साथ रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। दीपोत्सव पर्व की अनंत कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद और हृदय से आभार।